ये बात कोटा के टीचर से भी कही है। जब उन्होंने पूछा कि मतलब पूछा है बच्चों से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने केमिस्ट्री कहा था। अब लोगों से केमिस्ट्री या फिजिक्स कहो तो मुझे अजीब लगता है कि बायो पढ़ने वाले बच्चे को केमिस्ट्री अच्छी लग रही है या फिजिक्स अच्छा लगा। उन्होंने पूछा तो मैंने सर का नाम बताया था, सर के लेक्चर भी दिखाए थे यूट्यूब। उन्होंने कहा वाकई मतलब जिस स्थान पर सर पढ़ा रहे, जो पढ़ाने की शैली है यकीनन वो बहुत अच्छी है। और मैं कहूँ, मैं जब यहाँ आया था पहली बार 12th में आया था, पहला दिन सर का क्लास था और मुझे कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ा था और मदरसे में बेसिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कराया जाता जितना स्कूल में कराया जाता है। तो केमिस्ट्री का बेस से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाई, ऑर्गेनिक में मेनली पॉलीमर और केमिस्ट्री नेबुलाइज, वो मैंने आज तक नहीं पढ़ी। सर की कॉपी मैंने पढ़ा था वो भी 12th में, उसके बाद नीट की तैयारी के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ी थी। सर की पढ़ाई हुई चीज़ें जो सर ने बताया इस तरह करने के लिए, सर ने जो पढ़ाया यकीनन वो बहुत अच्छा था। अगर आप भी सर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, सर के पढ़ाई हुई चीज़ों को सही तरीके से कवर करते चलेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपको किसी भी कामयाबी के क्षेत्र पर पहुँचना। और एक और बात, सर जो पढ़ाते हैं ज़्यादा ही पढ़ गए। सर की एक सबसे अच्छी खासियत है, क्लास में आकर पूछते रहते हैं तो डर बना रहता है कि पता नहीं कब मेरी बारी आ जाए और कब मैं पीटा जाऊँ। तो इस तरह से भी आप पढ़ लेंगे तो यकीन बहुत फ़ायदा होगा आपका। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं सर के क्लास में था तो सर अक्सर क्वेश्चन पूछा करते थे और सर के डर की वजह से मैंने केमिस्ट्री रट डाली थी पूरी कॉपी में, और कभी ऐसा मौका नहीं आया कि सर कोई क्वेश्चन पूछे और मैं नहीं बता पाया। तो इसे डर नहीं है, लेकिन मैं डर से ऊपर इज्जत कहूँगा। सर की इज्जत या और भी टीचर्स हम टीचर को शुरू से ही करता है, क्योंकि बताया जाता है हमें कि उस्ताद होता है उसका दर्जा वालिद का होता है। आप भी सर के पास पढ़ रहे, अपने वक्त को सही तरीके से, सही मायने और सही रास्ते में लगाएं, तो यकीनन कामयाबी के क्षेत्र पर पहुँचेंगे। और सर ने जैसे कहा 8 घंटे, 6 घंटे में काम हो रहा तो 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे पढ़ें, लेकिन सही तरीके से पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं हम पढ़ रहे ना दिमाग नहीं हो रहे, मैं वो कर लेता ये कर लेता, उससे कुछ नहीं होने वाला। और 2 चीज़ें, फ्रेंड सर्कल छोटा रखिए और अपोजिट जेंडर से दूर रहिए। पहले ABC पढ़ लें और भी बहुत सारे बुक आते हैं वो पढ़ लेंगे तो हमारा अपना फायदा है, कुछ नहीं होने वाला। आप NCERT पढ़ लें। इस बार का पिछले 4-5 साल से आप नीट के पेपर उठा करके देखें, एनालाइज करेंगे तो 100% क्वेश्चन जो थे वो NCERT के लाइन से आते हैं। तो ज़्यादा नहीं करना होता है, आप जो भी करें सही जगह करें और जो करना है वही करें। हम एडवांस चीज़ें पढ़ लेते हैं, कोई पूछता नहीं है। जैसे जब मैं था 12th में तो मैंने भी गलती करी थी, क्या कि मैंने NCERT एक बार भी नहीं पढ़ी। ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, और कोई बताने वाला भी नहीं था। सर ने बताया था केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री मैंने NCERT से पढ़ी थी, इसी में से केमिस्ट्री में मेरी स्ट्रॉन्ग है। मैं आज भी कहता हूँ केमिस्ट्री में आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। बायो आज भी लिखा मुझे डर लगता है बायो से, लेकिन बायो का आप वक्त देंगे तो बायो आपकी अपनी होगी। तो नीट की तैयारी करते वक्त आप अपना मेन फोकस अपने एम पर रखें। बाकी कोई चीज़ भी बीच में नहीं आना चाहिए, चाहे वो परिवार हो या कोई भी चीज़ हो, बीच में नहीं आना चाहिए। NCERT में फोकस करें, कम से कम 25 से 30 बार, 20 से 25 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। आप रट्टा मारने नहीं याद रखा, आप जितना पढ़ेंगे, रिविजन जितना ज़्यादा होगा, अपने आप ठीक मतलब आप ही जाएंगे। और बायो की NCERT पूरी रखनी है, एक लाइन उसका इंपॉर्टेंट होता है, एक डाटा उसका इंपॉर्टेंट होता है। कभी फिगर दे देते हैं, फिगर के नीचे जो लिखा होता है उसमें उठाया पूछ देते हैं यहाँ क्या है। NCERT पर फोकस करें। अगर आपको नीट में जाना है, जहाँ तक कि JEE में भी जाना है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स को छोड़ दो, केमिस्ट्री कम से कम NCERT को फोकस करो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया अपनी कॉपी से कि सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लगभग मेन पॉइंट मतलब सारे मेन पॉइंट सर कवर करवा देते हैं। कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, अब सर की जब उन्हें भूल जाए क्योंकि टाइम कम है सर के पास। अगर सर 8 महीने के लिए 10 महीना ले तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि सर टाइम ज़्यादा ले रहे और कोर्स भी सही से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। वरना NCERT सर पूरी तरह से कवर करवाते हैं। और एक और बात, सर कोई चीज़ नहीं लिखवा पाते लेकिन बोल जाते हैं, उनको आप ध्यान रखते समझ लीजिए NCERT पूरी कंप्लीट होगी। कहने का मतलब ये क्लास में बैठे तो कंसंट्रेशन बना करके बगल में कौन है क्या चलता है उसका मतलब नहीं रखना। सर जो बोलते हैं यकीन वो मतलब सर जो बोलते हैं वो किताब की बात करेंगे, बाहर ही कुछ नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आप। और हम इसी उम्मीद के साथ आपको विदा करते हैं कि भविष्य में डॉक्टर बनने के बाद फिर से मैं कह रहा हूँ हर मजलूम के यहाँ तक पहुँचने का काम आप कीजिए। आरिफ सर ये काम करते हैं, हम लोग चूंकि नेता तो है नहीं पब्लिकली हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालें, ठीक है।
और अच्छा कीजिए। पूरी आशीर्वाद, पूरी दुआ आपके साथ है मेरी।